आज हम देखेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम जो एग्ज़ाम होने वाला है 11th का, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना है तो a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात करें। a माइनस बी, a में से b को घटाना है। a जितना है हम लिख दिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और b है 2 4 8 16 32 64 लिख दिए। a में से b को घटाना है, 2 से 2 कट गया, देखिए 2 से 2 कट गया खत्म, 4 से 4 कट गया खत्म, 6 इसमें नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे, 10 इसमें है नहीं है तो 10 यहाँ पर लिख देंगे, 12 देखिए इसमें है नहीं है तो 12 लिख देंगे, 14 देखिए इसमें है नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए दूसरा b में से a घटाना है, चलिए हम b लिख दिए 2 4 8 16 32 64, a लिख दिए 2 4 6 8 10 12 14 16। अब देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 खत्म, 4 से 4 खत्म, 8 से 8 खत्म, 16 से 16 खत्म, बच गया 32। देखिए इसमें 32 नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे, 64 इसमें नहीं है, यहाँ पर हम 64 लिख देंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है यदि u इक्वल टू ए बी सी डी एफ जी एच समुच्च के अंदर तथा a इक्वल टू ए बी सी तो a का पूरा ज्ञात करना है। तो a डैश बराबर होता है u माइनस ए, a डैश बराबर u माइनस ए, u की जगह ए बी सी डी ई एफ जी एच माइनस ए की जगह ए बी सी। देखिए a से कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो आंसर हमारा बच गया डी ई एफ जी एच। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यदि x प्लस 1 और y माइनस 2 बराबर 3,1 तो x और y के मान निकाले। तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस 3 यहाँ पर पहला को पहला के बराबर, दूसरा को दूसरा के बराबर, तो x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू 3, x प्लस 1 इक्वल टू 3, प्लस में एक था माइनस में गया था, x का मान 2 निकला। अब देखिए y माइनस 2 इक्वल टू 1, y माइनस 2 इक्वल टू 1, तो माइनस में 2 था तो क्या चीज़ में गया, प्लस में 2 गया, यानी y का मान 2 1 3 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है यदि a इक्वल टू ए बी सी तथा p इक्वल टू 1 2 तो a क्रॉस p ज्ञात करना है। देखिए a क्रॉस p कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a इक्वल टू जो है ए बी सी लिख दिए और p इक्वल टू लिख दिए 1 2 और a क्रॉस p निकालना है। ए बी सी a की जगह और p की जगह 1 2 समुच्च के अंदर। देखिए a के साथ एक बार a लेंगे, उसके बाद b के साथ एक लेंगे, a के साथ एक, b के साथ एक, c के साथ एक, उसके बाद a के साथ 2, b के साथ 2, c के साथ 2, ये हमारा आंसर होगा। पांचवा प्रश्न समुच्च -1,0,1 के सभी उप समुच्च की सूची दे। सोल्व है s इक्वल टू इसको मान लिए है -1 0 1, यानी समुच्च को हम s मान लिए, समुच्च को क्या माने s माने। s का उप समुच्च निकालना है, s का उप समुच्च निकालना है, इसमें टोटल कितने अवयव है, तो अवयव निकालने का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n, यानी इसमें क्या है 3 संख्या 1 2 3, तो 2 के पावर 3 तो 8 हो जाएगा, यानी 8 अवयव हमको निकाल के दिखाना है। सिर्फ अवयव पूछता तो 8 में आंसर हम मार देते। इसका उप समुच्च यानी टोटल उप समुच्च कितना होगा, तो इसमें एक रिक्त समुच्च होता है, हो गया रिक्त समुच्च यानी 5, कॉमा एक -1 फिर 0 फिर 1, 1 2 3 4 बन गया 5 -1 0 1। अब एक बार में 2 लेंगे तब -1, 0, फिर उसके बाद 0 के साथ 1 लेंगे 0, 1, फिर -1 के साथ 1 लेंगे -1, 1, एक बार पूरा ले लेंगे -1, 0, 1, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव बना। छठा प्रश्न है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करें। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30। देखिए साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, गुना कर दिए √3/2 माइनस 1 में 1 से 1 2√2, एलसीएम ले लिए 2√2 तो ऊपर हो गया √3 माइनस 1। देखिए √3 माइनस 1/2√2 गुने इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे 2√2/2, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे वाला से करेंगे तो 2 दूना 4 और √2 में √2 से तो 2 तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 कट गया, यही हमारा क्या आ गया आंसर √2 इंटू √3 माइनस 1 बटा में 4, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। कितना नंबर का, तो 6 नंबर का, 6 नंबर का यही आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से आप इनका जोड़ घटाव कर लीजिएगा, बस ये मान याद रखना है साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन 45 का मान कॉस 30 का मान, साइन 45 का मान और साइन 30 का मान डाल के आप इनका जोड़ घटाव जो भी है करना कर लीजिएगा। 7वां प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न है सिद्ध करें कि साइन एक्स प्लस वाई बटा साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y बटा tan x माइनस tan y सिद्ध करना है। LHS में हम ले लिए इसको साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर नीचे साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अंश और हर में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग देने पर दोनों में हम क्या कर रहे हैं
cos x इंटू cos y से भाग देने पर, तो cos x देखिए cos y से cos y कट के sin बेटा cos tan, यहाँ पर देखिए cos से cos कट गया sin बेटा cos tan, फिर नीचे भी वही काम भाग देंगे इसमें भी, तो cos से cos कट जाएगा sin बेटा cos tan, यहाँ पर देखिए cos से cos कट जाएगा sin बेटा cos tan, ये जब भाग देते हैं तो हमको tan x प्लस tan y बटा tan x माइनस tan y मिल जाएगा, नहीं आर एच एस प्रूफ हो गया। 8वां है 3 का फैक्टोरियल पूछ रहा है, फैक्टोरियल का मतलब इस तरह से निकलता है, 3 का फैक्टोरियल पूछे तो 3 गुने 2 गुने 1, 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूना 6 आंसर हो गया। ये देखिए यहाँ पर 7 है माइनस 7 है या 5 है, यानी 7 का फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखा था, इस तरह से भी लिखा था। 7 का फैक्टोरियल पूछ रहा है माइनस 5 का फैक्टोरियल पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो 7 को लिख सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, गुना करेंगे तो 50 40 आएगा, यहाँ पर 120 आएगा, घटा दिए तो 49 20 हमारा आंसर आया, 49 20 हमारा आंसर आया 9 नंबर। 10वां नंबर प्रश्न है 5c3 का मान ज्ञात करें, 5c3 का मान ज्ञात करें। तो देखिए एनसीआर, एन की जगह 5 आर की जगह 3, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, फॉर्मूला होता है। देखिए तो 5 फैक्टोरियल लिख दिए, एन की जगह 5 फैक्टोरियल, फिर नीचे 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसी फॉर्मूला पर सेट किए। ऊपर वाला एन होता है, नीचे वाला आर होता है, ऊपर वाला एन नीचे वाला आर, इसी फॉर्मूला पर आप सेट कर सकते हैं। देखिए 5 को लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल पर रुके, क्यों रुके, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल था, 3 फैक्टोरियल है, 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 खत्म, तो 5 चौक 20, 5 गुने 4 और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुने 1, 2 दूना 4 कट गया, यानी 5 दूना 10 हमारा आंसर हो गया, 10 हमारा आंसर हो गया, 5 दूना 10। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, NP4 का मान ज्ञात कीजिए। NP का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। देखिए एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर, यानी एन की जगह 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल 9 में 4 गया 5 फैक्टोरियल, 9 को तोड़ सकते हैं 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 पर रुके, क्यों रुके, क्योंकि 5 नीचे था, तो 5 फैक्टोरियल बटा 5 फैक्टोरियल कट गया, गुना किए तो हमको 30 24 आएगा, 9 8 7 6 को गुना किए तो 30 24 आएगा। 12 नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0 को हल करें। देखिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 बराबर 0 लिख दिए, इसमें ए का मान 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स का गुणांक ए होता, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और सी हो गया अचर पर, विवेचक डी का फॉर्मूला पर लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए की जगह 1 और सी की जगह 1, तो 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 आ गया। एक्स बड़ा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। यहाँ पर b की जगह, हाँ यहाँ पर देखेंगे b का मान माइनस 1 डाल दिए, b का मान माइनस, b का मान 1 प्लस माइनस रूट अंडर डी की जगह माइनस 3 और 2 का 2, a की जगह 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 को अलग माइनस रूट अंडर माइनस 1 को अलग, बटा में 2 का 2, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 रूट माइनस 1 का मतलब आई बटा होता है बटा में 2, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा 12 नंबर का। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 में है 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, ठीक 2 शीर्ष पाने की प्रायिकता, सिर्फ 2 शीर्ष पाने की प्रायिकता पूछ रहा है। 3 सिक्के को उछालने पर क्या आएगा, 8 परिणाम आएगा टोटल, हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। कैसे लेना देखिएगा, 3 हेड लेंगे, उसका 2 हेड के साथ 1 टेल, उसका 1 हेड के साथ 2 टेल, फिर हेड टेल हेड। यहाँ पर देखिए 3 टेल लेंगे, फिर 2 टेल के साथ 1 हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल। दो शीर्ष आने की प्रायिकता P बराबर नंबर ऑफ E बटा नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ E हमारा हो गया कितना, अब देखिए 2 हेड किसमें है, 2 हेड इसमें है 1 गो, 2 हेड इसमें है 2 गो, 2 हेड इसमें है 3 गो और 2 हेड इसमें है 4 गो, 4 बटा 8 यानी कट के आ गया 1 बटा 2, 1 बटा 2। 14 नंबर प्रश्न, केंद्र -3, 2 और त्रिज्या 4 वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। H की जगह -3, K की जगह 2, R की जगह 4। वृत्त का समीकरण x माइनस h के होल स्क्वायर प्लस y माइनस k के होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। x की जगह x और h की जगह -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस y का y, k की जगह 2 है 2 और बराबर r की जगह 4 का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, a माइनस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6x माइनस 4y। देखिए 9 और 4 प्लस में था, माइनस में चला गया, तो 9 4 13, 16 में से 13 गया 3, यही हमारा समीकरण आ गया। कितना नंबर का था, 14 नंबर का, यही हमारा वृत्त का समीकरण है। देखिए 15 नंबर प्रश्न, 2-3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए z बराबर 2-3i मान लिए, z का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/z, तो 1/z का मान है 2-3i। इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे तो 2 + 3i 2 + 3i हो गया,
ऊपर में 1 से गुना किए तो 2 + 3 आए, और नीचे a - b a + b का फार्मूला पढ़ते a² - b² a² - b², ठीक है। तो यहाँ पर होता है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू आई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 इंटू आई स्क्वायर। अब देखिएगा 2 + 3 है, 2 + 3 है 4 माइनस आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ पर माइनस +9 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1, तब -1 का -9 तो +9 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 2 + 3 आए 9 × 4 = 13, 2 + 3 है 9 × 4 = 13, एक बार 2 के साथ 13 लेंगे प्लस एक बार 3 के साथ 13 लेंगे तो 3/13 आयोटा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 15 नंबर का। और जितने भी बताया 15 तक प्रश्न सब 2 मार्क्स वाले प्रश्न थे। अब देखते हैं एक लॉन्ग प्रश्न। देखिए tan 3x + tan 3x × tan x × tan 2x × tan x = tan 3x - tan 2x - tan x लाना है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि 3x = 2x + 1 होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ हम tan लगा दिए, इधर भी दोनों तरफ हम लगा सकते हैं। tan 3x देखिए tan x + y का फॉर्मूला पर टूट गया, tan x + y, tan x + tan y बटा 1 - tan x × tan y। उसके बाद देखिए क्या किए, tan 3x है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर यहाँ पर नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो tan 2x + tan x, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए tan 3x में 1 से tan 3x में इससे कर दिए tan 3x × tan 2x × tan x। उसके बाद देखिए tan 3x का tan 3x माइनस tan 2x, ये प्लस में था माइनस में tan 2x, प्लस में था माइनस में tan x, ये माइनस में था पूरा क्या में चला गया, ये पूरा माइनस में था, इधर हम प्लस में लिया। अब देखिएगा tan 3x tan 3, इसको हम पूरा को इधर उठा के लिख दिए tan 3x × tan 2x × tan x = tan 3x - tan 2x - tan x। यही हमको सिद्ध करना था, बहुत ईजी था, बस कुछ नहीं करना, 3x को तोड़ देना था 2x + x में और दोनों तरफ tan लगा देना था, tan 3x tan 2x + x हो गया। tan 3x ऐसा ही रहेगा, इसको tan x + y के फॉर्मूला पर तोड़ दिए, tan x + tan y बटा 1 - tan x × tan y। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 1 से किए तो इतना आया, फिर इसमें पूरा से किए तो यही लिखा जाएगा = tan 2x + tan x। उसके बाद क्या किए देखिएगा, tan 3x ये प्लस में था, ये दोनों को माइनस में लिया, ये पूरा माइनस में था प्लस में आ गया, ठीक है। इतना इतना सिद्ध करना था, तो इसको हम इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, प्रूफ हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा 5 मार्क्स वाले। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक प्रश्न आप यहाँ सोल्यूशन देख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देख लीजिएगा सोल्यूशन, आप अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ताकि हो सकता है तो आपको एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इस क्वेश्चन का 6 नंबर का देख लीजिएगा। धन्यवाद।